वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है और इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। कंपटीशन का से रिलेटेड मतलब जितने भी एग्जाम आएंगे या जितने भी एग्जाम इस समय लाइन में है उन सभी के वीडियोस आपको इस पे मिलेंगे और रेलेवेंट वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। इस पे वीडियो डालने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे आया है या इस चैनल के वीडियोस को देखना चाहता है या तैयारी कर रहा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अपने कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या मैं आपको बता रहा था कि जो भी तैयारी कर रहा है उसको कुछ बातें अपने माइंड सेट में रखना पड़ेगा, वरना आप कितने भी चैनल सब्सक्राइब कर लें फायदा कुछ नहीं होगा, हमेशा दिक्कत ही आपको महसूस होगी। अच्छा, ये क्या बात है, ये पता सबको होती है लेकिन फॉलो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। चलिए बताते हैं आपको ये 4 बातें क्या है। इसका कोर्स अलग है, बैंक का कोर्स अलग है, पेट का अलग है और टीचिंग का अलग है। ये तो आपको सिलेबस से पता ही होगा। आप कहेंगे नहीं, सब में जीएस आती है, पीसीएस में भी जीएस आती है, इसमें भी जीएस आती है, इसमें भी जीएस आती है, इसमें भी आती है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि चारों की जीएस में बहुत अंतर है। कहीं फैक्चुअल आता है, कहीं वन लाइनर आता है और कहीं पे लॉजिकल आता है। आपको पढ़ना वही किताबें हैं, लेकिन मेन डिपेंड करता है कि किसका कोर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बताता हूं कि दूसरी बात क्या जरूरी है। द सेकेंड थिंग इज कंटेंट। बुक्स 150 पीडीएफ डाउनलोड कर ली, कंप्यूटर में बिछा ली। अब जब एग्जाम आएगा कोई तो रट लेंगे। आप रटते रहिए, वेस्ट करते रहिए साल। अगर एग्जाम ऐसे निकलना होता तो आजकल जो है हर एग्जाम लोगों का आसानी से निकल जाता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप ये सोचते हैं कि जिनका निकल गया है वो भी यही पीडीएफ पढ़ पढ़ के पास हो गए या किताबें उठाई नहीं, राइट मटेरियल नहीं रहा, तो आप गलत सोचते हैं। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो भी किसकी? अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में। वाई? क्योंकि अपनी लैंग्वेज आप अच्छी तरह समझेंगे और अच्छी तरह याद करेंगे। आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास रिलेवेंट बुक्स होनी चाहिए। रिलेवेंट बुक्स का मतलब ये नहीं है कि चट्टा लगा लिया, जिसने कहा वो किताब खरीद ली। किसी ने कहा कि एक इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह ले आओ, किसी ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी की ये ले आओ, किसी ने कहा कुछ ले आओ, किसी ने कहा कि मैं तो स्पेक्ट्रम से पढ़ा, किसी ने कहा मैंने तो ये उठाए, कोई कह रहा है मैंने तो केवल एनसीईआरटी पढ़ी। तो आप गए किताब पे, किताब खरीदना तो बहुत आसान है। किसी ने कहा केवल घटना चक्र पढ़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस में मुझसे कई लोगों ने कहा कि केवल घटना चक्र पढ़ लो तुम्हारा ये एग्जाम निकल जाएगा। घटना चक्र पढ़ के गए, वहां तो हवा निकल गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो क्या आपको लगता है कि शॉर्टकट से आप एग्जाम निकाल लेंगे? आपका कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। शॉर्टकट की बुद्धि हटा दीजिए। आपको रिलेवेंट कंटेंट की बहुत जरूरत है और रिलेवेंट कंटेंट के लिए आपको प्रिसाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे। और प्रिसाइज नोट्स ऐसे नोट्स कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। थर्ड थिंग इज आप एक रेगुलर इंटरवल का फॉलो अप होना चाहिए। फॉलो अप ये क्या कहता है? रूटीन। और ये रूटीन कैसे होता है? ये क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए।
इस पहले को ध्यान मत देना। ये क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब 6 घंटे बैठे 15 पीडीएफ देख ली, 16 लेक्चर देख लिए, जब एंड में पूछने की बारी आई तो कॉन्सेप्ट जीरो। आप चाहे 2 घंटे पढ़े, लेकिन उस 2 घंटे में आपको ये कॉन्फिडेंस मन में आना चाहिए कि आज का दिन जो है मैंने बर्बाद नहीं किया, आज का दिन जो मैंने है यूजफुल किया या यूजफुल रहा, मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि आज मैंने 2 घंटे में जो पढ़ा है वो इतना पढ़ा है कि मेरे उसमें कुछ नंबर, अगर पेपर देने जाऊंगा तो कुछ नंबर का तो आ जाएगा, वरना पूरे दिन बैठे रहिए, पूरी रात बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम उन्हीं का निकलेगा जिन्होंने हार्ड वर्क पे किया है, जिन्होंने अपनी रेलिवेंट स्टडी की है, जिन्होंने प्रिसाइज मैनर में नोट्स बनाए हैं, वही एग्जाम्स को बीट करते हैं। तो फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए। द लास्ट वन इज, ये बहुत जरूरी है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि तैयारी करना बंद कर दीजिए, खत्म। आपका जीवन जो है अगर ये नहीं है तो आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते, ना तो इधर स्टैंड करते हो, ना ग्रुप डी के लिए, ना सी के लिए, ना ए के लिए, ना बी के लिए। हर एग्जाम में आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी 2022 की अगर एग्जाम के लिए अगर आप भी अपीयर हो रहे हैं तो इसमें 2001 वाला भी बैठ रहा होगा, 2002 वाला भी बैठ रहा होगा, 3 वाला भी, या सिंपली कह दो 2015 से जो तैयारी कर रहे हैं हो सकता है वो भी बैठ रहे हो। 5 साल का तो इनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, लेकिन इनका एग्जाम 5 साल से क्यों नहीं निकला? क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का लैक हो चुका है यहाँ पे। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। आप जो भी पढ़िए कॉन्फिडेंस से पढ़िए, जो भी याद करिए कॉन्फिडेंस से याद करिए, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आपके अंदर जुनून होगा, और अगर जुनून होगा तो आप किसी भी एग्जाम को बीट करेंगे। क्यों? क्योंकि तुक्के में एग्जाम्स नहीं निकलते। ये मैं आपको आज बता दूं, बहुत तेरे टेक्निक्स लोग बताते हैं, टेक्निक की तो कैसे तुक्का लगाएं, कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो आप उनकी बातें भूल जाइए। टॉपर्स ही जानते हैं कि उनके पीछे सक्सेस स्टोरीज क्या है। हार्ड वर्क आपको करना है, बाकी आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। पीसीएस, बीईओ, एसएससी सीजीएल और अभी जो अपकमिंग आ रहा है पेट, 100% आप क्वालिफाई करेंगे। आप ये चीजें फॉलो करिए, इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जय हिंद।